प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का डी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है? प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। जहां पर ये कंडीशन आपके पास दे दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब उसका जो सम आप करिए तो क्या आना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए। और ए बी सी यहाँ पर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई भी प्लेन गिवन होगा, उसमें जो एक्स वाई और जेड के मल्टीपल में जो भी कोफिशिएंट लिखे होंगे वो कैसे होंगे? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन रेशियो को। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी प्लेन की इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए जनरल प्लेन की इक्वेशन आपको दे दिया गया, ठीक है, और आपसे बोला गया कि भाई अगर वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो भी अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो भी प्लेन की जो जनरल, जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्लेन की जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको पुट कर देना है। जो बचेगा वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई वाले को आप जीरो कर देना। अगर वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा तो जेड वाले को आप जीरो कर देना। जो इक्वेशन बचेगी वही आपके पास क्या हो जाएगा? उसकी पैरेलल लाइन, पैरेलल इक्वेशन हो जाएगी। प्लेन पैरेलल टू द क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? चले, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो जैसे कि अभी हमने आपको बात किया कि प्लेन का हमने जनरल इक्वेशन लिखा कि भाई ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी प्लस का डी इज इक्वल टू, सॉरी, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का डी इज इक्वल टू जीरो। अगर उसी का इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना हो प्लेन का तो क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है आपके पास एक्स अपान में ए प्लस का वाई अपान में बी और प्लस का जेड अपान में सी इज इक्वल टू, जैसे कि हम लोग लाइन में पढ़ते थे तो लाइन में क्या होता था? ये एक्स अपान ए प्लस का वाई अपान बी इज इक्वल टू वन होता था, वो इंटरसेप्ट फॉर्म होता था। अच्छा, यहाँ पर अगर हम, चूंकि यहाँ पर एक्स वाई और जेड है, तीन के तीन 3D की बात कर रहे हैं तो तीनों के तीनों ही एक्सिस है। एक्स भी है भैया, वाई भी है हमारे पास, जेड भी है। ठीक है ना? तो जब अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों हैं, तो अगर हम आपसे बोलो कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या होगा, तो जैसे एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो ये वाला आपके पास आएगा। मतलब एक्स वाला रहेगा, एक्स इक्वल टू ए आएगा, वाई जीरो होगा कोऑर्डिनेट, जेड जीरो होगा। ठीक है। अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो वहां पर एक्स जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग जेड एक्सिस की बात करते हैं तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ओनली जेड रहेगा, तो जीरो जीरो सी मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी प्लेन की, एक्स अपान ए प्लस का वाई अपान बी प्लस का जेड अपान सी इक्वल टू वन, राइट। और इसका कुछ ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसी का वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? यहां पर देखिए कुछ हमने पॉइंट नोट किया है कि इफ आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्यू हो, बी द वेक्टर इक्वेशन, क्या होगा? ये वेक्टर इक्वेशन होगा किसका? प्लेन का। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू में क्यू। क्यू यहाँ पर आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर आर और एन दोनों ही के, दोनों एन कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर है एन कैप। ठीक है, और एन कैप बेसिकली क्या है? एन कैप इज इक्वल टू, एन कैप लिखो या फिर आप एन वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। तो वेयर एन कैप इज इक्वल टू, ये क्या है? एन कैप एक वेक्टर है जिसका कुछ इस तरह से कि ए आई कैप, बी जे कैप और जेड में के कैप। ठीक है, एंड ए बी सी उसके क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक। अगर हम लोग बोले कि इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो जो क्यू अपान में आर वेक्टर जो है ना, डॉट आई कैप हो जाएगा। मतलब जे और के को, जे कैप और के कैप क्या हो जाएंगे? वहां पर जीरो हो जाएंगे।
ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आई कैफ और के कैफ का कम, आई कैफ और के कैफ जीरो हो जाएगा तो जे वाला बच जाएगा। ठीक है, तो क्यू अपान में क्या हो जाएगा, आर 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 वेक्टर डॉट जे वेक्टर जे कैफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू अपान में आर वेक्टर डॉट जे कैफ, राइट। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग जेड अलोंग द इंटरसेप्ट अलोंग द जेड एक्सिस की बात करेंगे तो जेड एक्सिस में क्या होगा भाई, आई के एफ और जे के एफ वाला जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, क्यू अपान में आर यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आर वेक्टर डॉट के कैफ। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्लेन की बात करते हैं तो दो फॉर्म देखेंगे, एक तो कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, दूसरा वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज द नॉर्मल। यहाँ पर क्या होगी, प्लेन के नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन होती, नॉर्मल प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती, एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इज इक्वल टू में पी। फिर यहाँ पर जो एल एम और एन होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पी है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, इस ओरिजिन से, ओरिजिन से पी क्या है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, अच्छा, अगर इसी का हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी होगा। डी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन है। एन वेक्टर क्या, एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ठीक, चले इक्वेशन ऑफ द, अगर आपके पास कोई प्लेन की इक्वेशन गिवन हो और वो पास आउट हो रही किसी गिवन पॉइंट से तो उसका कार्टेशियन फॉर्म में उसकी इक्वेशन क्या होगी और वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई भी प्लेन, कोई जनरल इक्वेशन क्या होगा कि कोई भी प्लेन पास कर रहा है किसी गिवन फिक्स पॉइंट से, गिवन पॉइंट से अगर वो फिक्स पॉइंट से जा रहा है, मतलब x1 x2 x3 से, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए x1 y1 z1। ठीक है ना, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था x1 y1 और z1 ये गिवन पॉइंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1 z1 इज क्या होगा, a टाइम x माइनस x1 प्लस b टाइम y माइनस y1 प्लस c टाइम z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर जो ABC किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, और एल एम और एन जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन रेशियो एबीसी है वो क्या होंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के होंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसके वो क्या है, एबीसी डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू किसी फिक्स पॉइंट से पास आउट हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, एंड नॉर्मल किसी नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन कैप है, तो क्या होगा, आर वेक्टर क्या होगा, इक्वेशन आर वेक्टर माइनस का जो पोजीशन वेक्टर आपने निकाला ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना किसके, एन कैप के साथ, और किसके इक्वल कर देना, उसको 0 के इक्वल कर देना, वो इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग, अगर आपके पास हमें किसी प्लेन की इक्वेशन लिखना है और उसमें हमारे पास गिवन हो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमारे पास गिवन हो, तो हम उसके इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर हो रहा है तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट कुछ इस तरह से है कि x1 y1 z1 x2 y2 z3 x3 y3 z3 है। तो हम इस फार्मूले की हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस y x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस x3 माइनस x1
है ना, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ कि अगर आपके पास ए बी सी कोई तीन क्या है, कोई आपके पास यहाँ पर देखिए ए बी और सी कोई आपके पास तीन गिवन पॉइंट्स हैं विथ जिसके पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर, ये आर वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर आपके पास गिवन है। एंड पी आपके पास यहाँ पर पी द पॉइंट, जो ये पी पॉइंट है वो कहाँ है, उस प्लेन पर है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हम इसको बोल सकते हैं, ये सारे वेक्टर ही लिखे हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। या फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग बोलेंगे वैल्यूम ऑफ आर आर बी सी प्लस वैल्यूम ऑफ आर ए बी प्लस वैल्यूम ऑफ आर सी ए इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, और सारे क्या है यहाँ पर, आर ए बी सी तीनों के ही तीनों चार के चारों जो हुई पोजीशन वेक्टर हैं क्या है, सारे वेक्टर हैं। ठीक है, चूंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर ही हैं। ठीक, चाहे आप अगर कंफ्यूजन है तो आप लगा सकते हो आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, आर वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक है, इसीलिए उसको डार्क दिखाया गया है, तो आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखना होगा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पीस पॉइंट एंड पैरेलल, किसी दो वेक्टर के अगर वो पैरेलल हो जा रहा है, अगर हमें क्या लिखना है, किसी प्लेन की इक्वेशन लिखना है, किसी पॉइंट से वो पास आउट हो रहा है और किसी दो वेक्टर के वो क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्टेशियन फॉर्म में पहले देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस, किसी पॉइंट से पास आउट हो रहा है, जो पॉइंट है आपके पास क्या है, x1 y1 z1 है और किसी दो वेक्टर के पैरेलल हो जा रहा है, किसी दो वेक्टर के पैरेलल हो जा रहा है जिसके डायरेक्शन रेशियो जो है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 है। तो इसकी जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 इज इक्वल टू 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वेक्टर फॉर्म में अगर बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, किसी पॉइंट से पास आउट हो रहा है, किसी ए पॉइंट से पास आउट हो रहा है। ठीक है, वो जिसके पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। एंड पैरेलल टू द वेक्टर, यहाँ पर उसके पैरेलल दो वेक्टर है, एक तो बी वेक्टर है दूसरा सी वेक्टर है। ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यूम ऑफ आरबीसी इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ एबीसी के इक्वल हो जाएगा। ये सारे वेक्टर हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर पासेस थ्रू द पॉइंट, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो दिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट गिवन है इसका हम पोजीशन वेक्टर अगर लिखें, इसको हमने ए वेक्टर नाम दिया, दैट इज द 5i कैप 2 का j कैप माइनस का 4 का k कैप। ठीक है, एंड इसका अगर हम लोग नॉर्मल वेक्टर लिखें परपेंडिकुलर किसके, प्लेन के, तो यहाँ पर लिख दो कि नॉर्मल वेक्टर n परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो जाएगा, n वेक्टर हो जाएगा। n वेक्टर आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो आपके पास ये गिवन है ना, जिसके आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। ठीक है, तो चूंकि जो अगर ये जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, एन नॉर्मल एन वेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर किसके, प्लेन के है। एन वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज द 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग
इक्वेशन लिखें प्लेन का, तो क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू में 0। यही तो आपको फॉर्मूला बताया गया। अच्छा, यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर को अभी आर वेक्टर ही रहने दो। आर वेक्टर ए वेक्टर आपको पता है 5i कैफ प्लस का 2j कैफ माइनस में 4k कैफ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर क्या है 2i प्लस का 3j कैफ और माइनस का k कैफ इज इक्वल टू में 0। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए भैया जो आर वेक्टर है बेसिकली क्या होता है, एक्स आई कैफ, वाई में जे कैफ और जेड में के कैफ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चाहो तो रख लो, आर वेक्टर रखोगे तो क्या होगा, ये एक्स माइनस का 5i कैफ फिर प्लस का वाई माइनस का 2j कैफ और प्लस का जेड प्लस का 4k कैफ। ठीक है, फिर आप डॉट करना किसके साथ, 2 का i कैफ प्लस का 3 का j कैफ माइनस का k कैफ इज इक्वल टू, जो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स x माइनस 5 प्लस का 3 टाइम y माइनस का 2 और माइनस 1 टाइम z प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। राइट, आप कैलकुलेट करो तो क्या 2x माइनस 10 3y माइनस 6 माइनस z माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन क्या मिल गई प्लेन की, 2x प्लस 3y माइनस z, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 20। ये आपके पास क्या हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, दैट इज द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नन ऑफ दिस। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। अगले एग्जांपल्स पर हम लोग आते हैं कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, एंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द ओरिजिन, यहाँ पर आपके पास नॉर्मल वेक्टर क्या है, मतलब एन वेक्टर दे रखा है। एन वेक्टर कितना दे रखा है, दैट इज द 2i कैफ माइनस का 3j कैफ और 4 का k कैफ। ये भी एन वेक्टर दे रखा है, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर एन वेक्टर दे रखा है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की अगर बात करें तो क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, यही तो होता है। लगा दो फार्मूला, एन वेक्टर आपके पास कितना है, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, 2i कैफ माइनस का 3j कैफ प्लस का 4 का k कैफ, इसका मैग्नीट्यूड लोगे ये कितना होगा, ये 4 होगा प्लस का 9 होगा और प्लस का 16 है ना, तो रूट में 29 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 अपान में रूट में 29i कैफ, 3 अपान में रूट में 29j कैफ और 4 अपान में रूट में 29k कैफ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट यहाँ तक नहीं ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखना। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डॉट एन कैफ इज इक्वल टू में डी, यह लिखेंगे कि अगर हमारे पास एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और हमें डिस्टेंस पता हो तो हम वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डॉट एन कैफ इज इक्वल टू में डी। सही है भैया, लिख दो, आर वेक्टर को आर वेक्टर ही रहने दो अभी। आर वेक्टर डॉट एन कैप आपके पास कितना आया, दैट इज द 2 अपान में रूट में 29i कैप
माइनस में 3 अपान में रूट में 29 का जे कैप और प्लस में 4 अपान में रूट में 29 के कैप। आर वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर होता है आपके पास एक्स का आई कैप, वाई का जे कैप और जेड का के कैप, यही होता है। लिख दो, रख दो। इज इक्वल टू में डिस्टेंस आपको पता है ना, कितना दे रखा है? डी इज इक्वल टू दे रखा है 6 बाई रोड में 20। अच्छा, जब आप आर वेक्टर की वैल्यू रखोगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा दैट इज द 2x अपान में रोड का 29 माइनस का 3y अपान में रोड में 29 और प्लस में 4z अपान में रोड में 29 इज इक्वल टू 6 अपान में रोड में 29। तो देखिए रोड का 29 तीनों में सेम है, दोनों तरफ कट जाएगा। इक्वेशन आपको क्या मिलेगी प्लेन की? 2x माइनस का 3y और प्लस में 4z अपान में रोड में 29 आएगा इज इक्वल टू ये क्या होगा? 6 अपान में रोड में 29। इससे कट जाएगा और इक्वेशन क्या मिलेगी? 2x माइनस का 3y और प्लस में 4z इज इक्वल टू 6। ये आपको प्लेन की इक्वेशन मिलेगी कि 2x माइनस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू में 6। तो दैट इज द बी ऑप्शंस विल बी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से, देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से प्लेन है लाइक, ठीक है, ऐसा कुछ प्लेन है और कहाँ से ओरिजिन, मान लीजिए ओरिजिन हमारा इधर है और ये ओरिजिन है 0 0 0 और यहाँ पर मान लीजिए हमने इस प्लेन पर कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, यही बताना। द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये क्या है? ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि उस प्लेन पर कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। ठीक है ना, तो अगर x1 y1 z1 उस पॉइंट पर, उस प्लेन पर कोई पी पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड ले लेते, इसका क्या ले लेंगे? देखिए आपके पास क्या है, दिस इज द 2x माइनस का 3y प्लस का 4z माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0 अपान में क्या करेंगे? तो सॉरी डिवाइड कर लेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से देखिए आपके पास ये हो जाएगा 2x अपान में रोड का 29 माइनस 3y अपान में रोड का 29 प्लस का 4z अपान में रोड का 29 इज इक्वल टू 6 अपान में रोड का 29। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये क्या है कि नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखा गई। अच्छा, हम लोग जो जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म तो होती है आपके पास Lx प्लस का My प्लस का Nz इज इक्वल टू में d, ये होती है। अच्छा, अगर आप यहां से इसको कंपेयर कर लो तो L आपको कितना मिल जाएगा? L इज इक्वल टू 2 अपान में रोड का 29, M इज इक्वल टू माइनस का 3 अपान में रोड का 29
एंड n इज इक्वल टू 4 अपान में रूट का 29। ठीक है ना। ये क्या है, एल एम और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये जो डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाला नॉर्मल के लिए, वो लाइन के लिए भी हो। ये जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इस परपेंडिकुलर लाइन के लिए भी होगा। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि भाई हमें क्या बता दो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आप प्लेन की हमें इक्वेशन बताओ, किसके फॉर्म में, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में। आप हमें डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन बताओ। तो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स अपान में एल, वाई अपान में एम, जेड अपान में एन इज इक्वल टू के। ठीक है भैया, ये कुछ इस टाइप की होती है। अच्छा, एल एम और एन आपने निकाला है, रख दो। क्या होगा, एक्स अपान में 2 रूट का 29, वाई अपान में -3 अपान में रूट का 29 इज इक्वल टू जेड अपान में 4 बाय रूट का 29। ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या है, के है। इज इक्वल टू आपका क्या है, के है। तो यहां से देखो, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2 के अपान में रूट का 29 आएगा। y निकालोगे तो -3 के अपान में रूट का 29 आएगा। एंड z इज इक्वल टू निकालोगे तो 4 के अपान में रूट का 29 आएगा। सही है भैया। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट आया है एक्स वाई और जेड, ये जो कोऑर्डिनेट आया है एक्स वाई और जेड, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट आया है ये इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है, चूंकि ये जो एक्स वाई जेड आया है, ये जो x1 y1 z1 आपको दिख रहा है, यही एक्स वाई जेड ही है। ठीक है, ठीक, चाहो तो आप इसको x1 y1 z1 ले सकते हो, या आपका x1 y1 z1 हो गया। यहाँ से देखिए x1 आ गया, y1 आ गया, z1। ठीक है, तो ये जो x1 y ये जो कोऑर्डिनेट आया हो, चूंकि प्लेन पर ही है, तो प्लेन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाइड करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन में अगर हम रखते हैं वैल्यू को, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम 2 के अपान में रूट का 29 माइनस का 3 टाइम -3 के अपान में रूट का 29 और प्लस का 4 इंटू 4 के अपान में रूट का 29। ठीक है ना, इज इक्वल टू हम इसको 6 से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 6 कर सकते हैं। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करोगे तो यहां से कितना मिलेगा, 4 के प्लस भैया 9 के और प्लस का 16 के अपान में रूट का 29 इज इक्वल टू में 6। यहाँ से जब आप के निकालोगे ये कितना होगा, 29 होगा, रूट का यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 अपान में रूट का 29। ये तो के आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए, इस वाई की वैल्यू चाहिए ना, x1 y1 z1 चाहिए। तो अब जो ये कोऑर्डिनेट आया था p, हमारा p जो कोऑर्डिनेट आया था 2 के अपान में रूट का 29 माइनस का 3 के अपान में रूट का 29 कामा 4 के अपान में रूट का 29, यही तो कोऑर्डिनेट आया था। अब के की वैल्यू रख दो यहाँ पर। जैसे आप के की वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो ये जो पी पॉइंट था आपका मिल गया। जैसे के रखते हो तो कितना होगा, 12/29, यहाँ से होगा माइनस का 18/29 और ये होगा 24/29। ये आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देख लो, आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 12/29
-18/29, 24/29। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, किसी तीन पॉइंट से अगर वो पास आउट हो रहा है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको इसका मेथड बताया कि अगर कोई भी प्लेन किसी थ्री नॉन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास आउट हो रहा हो तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, आपको यही तो बताया गया, एक्स माइनस का x1, वाई माइनस y1, जेड माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू आप क्या करना भाई, जीरो कर देना। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दीजिए, यह आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, सारी वैल्यू को फुलफिल कर दीजिए। तो जैसे आप वैल्यू को फुलफिल करोगे देखो ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस का 2, y माइनस का 5 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा कि z+3, x2 माइनस x1 करना, x2 में से अगर x1 को माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा, y2 में से y1 को माइनस करोगे माइनस का 8 आएगा और z2 में से z1 को माइनस करोगे तो यहाँ प्लस का 8 आएगा। फिर आपके पास x3 में से x1 को माइनस करना तो यहाँ 3 आएगा और x3 में से यहाँ से -2 आएगा और ये 0 आएगा, इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 2 और इधर ये आपका प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस टाइम y -5 लोगे है ना, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, इधर 24 आ जाएगा है ना, माइनस का प्लस जेड प्लस का 3 लोगे, यहाँ कितना आएगा, इधर से प्लस का 8 आएगा, इधर 24 आएगा, इज इक्वल टू में 0। सॉल्व कर लो, देखिए 16x माइनस का 32 और ये प्लस का 24y, ठीक है, माइनस का 120 और ये 32 हो जाएगा तो 32z और यहाँ से प्लस का 96 इज इक्वल टू में 0। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 16x प्लस का 24y प्लस का 32z माइनस का 56 इज इक्वल टू में 0 आएगा। सॉल्व करो 16x प्लस का 24y प्लस का 32z इज इक्वल टू में 56। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ 8 कॉमन कर लो, यहाँ से हो गया 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू में 7 होगा। यहाँ पर देख लो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप 7 बनाइएगा, बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिस्टेक है प्रिंटेड। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एंगल बिटवीन, अगर आपके पास कोई भी दो प्लेन गिवन है और दो प्लेन के बीच का अगर हमें एंगल देखना है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास कोई दो प्लेन गिवन है, एक प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन है कि a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो जो एंगल का फॉर्मूला लगाओगे cos थीटा इज इक्वल टू magnitude of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon mem under root of a1 square plus b1 square plus c1 square into अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर आप रख दीजिएगा, आपको दो प्लेन के बीच का एंगल मिल जाएगा जब दोनों के दोनों प्लेन हो। ठीक है, अच्छा वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग बात करें कि वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन
एंगल क्या होगा कि इफ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दो प्लेन, हमारे पास कोई दो प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन, और एक हमारे पास है आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू। ये हमारे पास कोई वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन की इक्वेशन है। तो इसमें जो हम लोग एंगल निकालेंगे तो cos थीटा क्या होगा, एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर जो भी टर्म लिखे हुए हैं सारे क्या है, वेक्टर लगे हुए हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए हाईलाइट है। ठीक है, अच्छा नाउ अगर आपके पास दो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, कोई नाउ अगर आपके पास कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर सिंपल सी बात होती है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा, मतलब एन वन वेक्टर और एन टू वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर हम दूसरी भाषा में बोलें कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा अगर वो पैरेलल होते हैं तो जो एन वन अपान एन टू होगा वो लैम्डा के इक्वल करोगे तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको कंडीशन निकलेगा कि ए वन अपान में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान में बी टू इज इक्वल टू में सी वन अपान सी टू आएगा। कब, जब कोई भी दो प्लेन पैरेलल होंगी, तब पैरेलल होंगी तो क्या होगा कंडीशन यहाँ पर, ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन। अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन प्लस इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पर कि एंगल बिटवीन दो हमारे पास यहाँ पर प्लेन गिवन है, दोनों के दोनों ही क्या है, प्लेन है। तो अगर दोनों प्लेन होगा तो हम फार्मूला लगा देंगे cos थीटा का। cos थीटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपान में अंडर रूट में ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर अंडर रूट में ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। यही तो लगाओगे, आप रख दीजिए, सारे टर्म को रख दीजिए यहाँ पर। ये ए वन कितना है, 3 है, बी वन कितना आपका 6 है, सी वन कितना आपका 2 है, ए टू कितना है 2 है, ए बी टू कितना है आपका, बी टू इक्वल टू 2 है, और यहाँ सी टू जो है माइनस का 2 है। ठीक है, रख दो सारे टर्म। ए वन इंटू ए टू 6 हो गया है, माइनस का यहाँ पर कितना होगा, ये देखो ये माइनस का 6 है, यहाँ माइनस लगा देना, ये माइनस का 12 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 अपान, नीचे देख लो स्क्वायरिंग कर लो, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और इधर क्या हो गया, ये 4 हो गया प्लस 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ से कितना आ गया, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से -10 आएगा, है ना, तो माइनस का 10 अपान में, ये देखो 7 हो गया इसका रूट, ये आपके पास हो गया 12, 12 का निकालोगे तो आपके पास 2√3, इससे इसको कट कर दो, यहाँ 5 आ जाएगा, और आगे इसको सॉल्व करोगे तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये 5 अपान में 7 रूट का 3 आएगा, रेशनलाइज कर दो रूट 3 से, देखो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 5 का रूट 3 बाई 20 का 1, तो थीटा कितना भैया, cos इनवर्स में 5 का रूट 3 बाई 21। देख लो कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, प्लेन के बीच के डिस्टेंस, किसी पॉइंट से किसी प्लेन के बीच की अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, फिर वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, हमारे पास कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ए प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखा है, जनरल प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ a1x जो भी हमारे पास पॉइंट होगा उसको रख करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें।
उस पॉइंट से उस प्लेन पर डिस्टेंस निकाल देना परपेंडिकुलर। तो मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा हुआ है चूंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d अपान में a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्यू बोले या फिर डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन के लिए क्या होगा कि द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पी ए फ्रॉम द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन ये है, इज गिवन क्या होगा फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू माइनस का क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर या फिर एन कैप। ठीक है, अगर एन वेक्टर लिखते हो तो एन वेक्टर लिखोगे, कैप लिखते हो तो कैप लिखोगे, अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे तभी आप कर पाओगे कुछ। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, अगर दो पैरेलल प्लेन है तो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वन माइनस डी टू अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट जो दे रखा है आपको दे रखा है 2, 5 और माइनस का 3। ठीक है ना, एंड फ्रॉम द प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखा, दैट इज 6x माइनस का 3y प्लस 2z इज इक्वल टू में 4। ठीक है, चाहे हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, अभी मैंने वेक्टर के फॉर्म में भी बताया और वैसे यहाँ दो मेथड आपको बताएंगे। अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो देखिए ये जो आपके पास पॉइंट गिवन है, इसको अगर मैं पोजीशन एक्स का पोजीशन वेक्टर लिखूँ तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2i कैप, 5 का जे कैप और -3 का के कैप, यही तो पोजीशन वेक्टर लिखोगे। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर देखो इसको अगर आप कंपेयर करो तो ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसको आप कंपेयर कर लो, है ना। तो यहाँ से अगर आप एन वेक्टर को कंपेयर करोगे, एन वेक्टर आपके पास क्या है, एन वेक्टर आपके पास है 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 2k का k कैप। ठीक है ना, और यहाँ से भी देखोगे तो ये a है, ये b है और ये c है। एन वेक्टर क्या होता है, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप होता है, तो वहां से भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो सब चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट, पॉइंट क्या है भाई 2, 5 और माइनस का 3 फ्रॉम द गिवन प्लेन। तो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी मैंने क्या फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू माइनस बोला है, या फिर हम ऐसा भी लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज द क्यू, क्यू हमारे पास यहाँ पर ये है, तो क्यू माइनस का ए वेक्टर, ए वेक्टर आपके पास क्या है 2i कैप, 5 का जे कैप माइनस का 3 का के कैप, डॉट करोगे किसके साथ, एन वेक्टर के साथ, दैट इज 6i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, अपान में उसका क्या लोगे, होल मैग्नीट्यूड एन वेक्टर का, तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे एन वेक्टर कितना, 6i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस 2 का k कैप। इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखो यहाँ से कितना, ये 4, ये आपका 12 हो जाएगा माइनस का, प्लस का ये 15 आएगा प्लस का 6, अपन नीचे कितना आएगा, रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 9 और प्लस का 4, तो 21 4 25 13 है ना, 13/7, तो 13/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है हमारे पास, उस फैक्ट को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कि अगर हमें इमेज बताना है, इमेज हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास प्लेन है और एक हमारे पास पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट ये जो एक्स वाई जेड है इसका हमें क्या बताना है, इमेज ऑफ एक्स वाई जेड, या फिर हम इमेज बोले या फिर उसका रिफ्लेक्शन बोले ऑफ द पॉइंट इस पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन इन अ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा हमारे पास, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी जेड माइनस जेड वन अपान सी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम एट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि फुट एक्स वाई जेड ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन इन द प्लेन। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी जेड माइनस जेड वन अपान सी इज इक्वल टू माइनस टाइम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसमें टू का मल्टीप्लाई था, इसमें टू का मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एनी प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो अगर वो कोई भी प्लेन है पैरेलल है किसके, एक्स वाई प्लेन के, तो वहां पर जेड आपका कांस्टेंट होगा। सिमिलर अगर वो वाई जेड के पैरेलल है तो एक्स कांस्टेंट होगा, अगर वो जेड एक्स के पैरेलल है तो वाई कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो जो है वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई इक्वल टू जीरो जेड एक्स प्लेन को, और एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड इक्वल टू जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई प्लेन को, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड आपका जीरो होता है। ठीक है। अगर एनी प्लेन आपके पास पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, तो वहां पर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई जीरो होगा, जेड के पैरेलल होगा तो जेड जीरो होगा। जो भी आपके पास जनरल प्लेन की इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी पीछे भी बात किया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो एक्स को जीरो कर देना, पैरेलल टू वाई होगा तो वाई को जीरो करना, पैरेलल टू जेड होगा तो जेड को जीरो कर देना, जो आएगा वही उसकी इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखा अभी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी प्लेन की इक्वेशन दे रखा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। ये कि दोनों के दोनों प्लेन कैसे इक्वी डिस्टेंस पर हैं, तो देन आपके पास प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो होगी आपके पास सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड दोनों डिस्टेंस का सम बाई टू कर देना। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो कर देना। ठीक है। प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटरसेक्ट कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट। यहाँ पर दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है दूसरा पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू जेड टू, डिवाइडेड द रेशियो। ठीक है, तो इनके जो रेशियो होगा क्या होगा, इन दोनों पॉइंट को इस प्लेन में रख देना और डिवाइड कर देना, उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है। इफ द रेशियो, अगर दोनों का ए आपने रेशियो निकाला और ए और बी आर अपोजिट साइड, अगर रेशियो पॉजिटिव आ गया तो ए और बी क्या होंगे, अपोजिट साइड ऑन द प्लेन होंगे। ठीक है। अगर रेशियो आपने निकाला और रेशियो कैसे आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, सेम साइड में, प्लेन के सेम साइड में है। ठीक है, ये बात समझ में। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर कि फाइंड द इमेज ऑफ द प्लेन। हमारे पास कोई प्लेन है और उसकी हमें क्या बताना है, इमेज बताना है। तो कैसे निकालोगे उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले देखो, मान लीजिए कुछ हमारे पास प्लेन कुछ ऐसा है, ये मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन है, कोई हमारे पास ये प्लेन है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पर पॉइंट गिवन है, मान लो कोई ए पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 -1 और 3, इसी की हमें इमेज बताना है। और इमेज इसकी मान लीजिए यहाँ से जब, क्योंकि ये ऊपर है या नीचे, इसकी इमेज बनेगी तो इधर कहीं बन रही होगी। मान लीजिए बी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, कुछ इस तरह से आ रहा होगा। अब यही निकालना अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का मिड पॉइंट, जब आप इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालोगे तो यहाँ सी आएगा, सी इसी क्या है, इसी प्लेन पर है। ठीक है, और इसके अबाउट हमें क्या देखना है, ये इमेज ही बताना है। ठीक है,
तो ए पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, ए पॉइंट जो है वो 2 -1 और 3, सही है। और बी हमारे पास क्या है, उसका बी को हमने लेट कर लिया, लेट बी दैट इज द अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश बी द इमेज ऑफ ए। मान लीजिए कि अगर मैं बी फाइंड कर लिया तो हमें इमेज मिल गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस का 2y प्लस का z इज इक्वल टू में 9। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये जो प्लेन है, ये प्लेन है जो हमने अभी ये प्लेन बनाया, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखा है। अच्छा ये जो ए बी है, ये नॉर्मल है किस पर, ए बी इज नॉर्मल टू द प्लेन। ए बी जो है, ए बी जो लाइन है वो उस प्लेन पर क्या है, नॉर्मल है। तो जो ए बी का डायरेक्शन रेशियो होगा, वो क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है प्लेन की इक्वेशन है, और ए बी जो है उस प्लेन पर नॉर्मल है, मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, 3 -2 और 1 होगा। ये क्यों होगा, बिकॉज ए बी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन पर। ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन है, इसलिए जो इसका ये जो प्लेन की इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, ए बी और सी होते हैं, और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो उसके क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी क्या हो जाएगा, ए बी लाइन के अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस x1 हमारे पास क्या है, वो 2 है, x माइनस x1 अपान में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, y माइनस y1 तो प्लस हो गया अपान में -2, z माइनस z1 मतलब 3 अपान में 1 इज इक्वल टू के। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, ये होगा 3k प्लस का 2, y निकालेंगे ये होगा माइनस का 2k माइनस 1, यहाँ से z निकालेंगे तो k प्लस का 3 आएगा। ये आपके पास जो अभी मैंने बी डैश निकाला था वही ये बी पॉइंट आपको मिल गया, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश जो पॉइंट थे यही है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको हो गया 3k प्लस 2 -2k माइनस 1 और k प्लस 3, ठीक है। ये बी पॉइंट आ गया, अगर के पता चल जाए तो हमारी इमेज मिल जाएगी। अच्छा अब के कैसे पता चलेगा, यहाँ तक तो आ गया। अच्छा ये जो सी है, ये जो सी आपको दिख रहा है, ये सी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर ये सी ए बी का मिड पॉइंट है तो देखो ये बी हमें पता है, ए हमारा ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हम देखें तो सी अगर हमें निकालो तो सी हमारे पास क्या होगा, 3k प्लस 2 प्लस 2/2 माइनस का 2k -1 और यहाँ से आपके पास हो गया ये k प्लस का 3/2, ये हो गया। सी भी मिल गया, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो सी को, ये हो गया 3k प्लस का 4/2 माइनस का 2k माइनस का 2/2, ये हो गया k प्लस का 6/2। ये सी पॉइंट है, और ये जो सी है इस प्लेन पर ही तो लाई कर रही है, सी लाइज ऑन प्लेन। तो अगर ये प्लेन पर लाई कर रही, इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, तो प्लेन की इक्वेशन में रख दो 3k प्लस 4/2 और माइनस टाइम 2k -2/2
और प्लस का के प्लस 6/2 इज इक्वल टू में 9। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपके पास 9 का के प्लस का 12, ठीक है, माइनस का 4 के प्लस का 4, ये प्लस होगा, माइनस यहाँ पर भी माइनस था, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का के और प्लस का 6 इज इक्वल टू में 18 हो जाएगा। तो 13 1 14, 14 के प्लस 22, 12 4 16 और 6 22 इक्वल टू में 18। तो के बराबर कितना, माइनस का 2/7 के मिल गया। अच्छा, जब के मिल गया तो हमें क्या यहाँ पर ला के रख देना है। जैसे आप के को लाओगे आपको आंसर मिल जाएगा, उसकी इमेज मिल जाएगी। आपको पता हो गया कि सबसे पहले हमें जिस भी पॉइंट का इमेज निकालना है तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, है ना। प्लेन जो गिवन था वहां से हमने उसकी हेल्प से हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला, और जो डायरेक्शन रेशियो हेल्प से हमने लाइन की इक्वेशन निकाला, ठीक है, बी लाइन की इक्वेशन निकाला, और वहां से हमने एक्स वाई जेड की पॉइंट निकाला, और वो जो पॉइंट सी था वो ए बी का मिड पॉइंट था, तो मिड वाला कंडीशन लगाया, ठीक है ना, और मिड पॉइंट उस प्लेन पर था इसलिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। यहाँ पर रख लो भाई, तो रखोगे तो बी पॉइंट कितना आ जाएगा, ये देखो भाई, माइनस का 6/7 प्लस 2, 4/7 माइनस का 1, और यहाँ से -2/7 प्लस का 3, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो बी कितना आ जाएगा, ये 14 8/7 माइनस का 3/7 19/7, यही इमेज हो जाएगी। इमेज निकालने के लिए कुछ इस स्टेप को हमें फॉलो करना है। 8/7 -3/7 19, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चले आते हैं कुछ पॉइंट पर। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, अगर कोई भी दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। एक हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है कि a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, रिप्रेजेंट टू डिफरेंट प्लेन है, दोनों अलग ही अलग प्लेन है। तो अगर हम, और ये क्या कर रहे हैं कि द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन आएगा वो क्या होगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन में कंडीशन होगा, वहां से लैम्डा निकालना, फिर लैम्डा उठा के ला के इस इक्वेशन में रखना, और आपको आंसर मिल जाएगा। वो क्वेश्चन पर अभी डिस्कस, जैसे कि क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द प्लेन, यहाँ पर प्लेन की दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है कि 2x प्लस का 3y प्लस का 4z प्लस 5 इज इक्वल टू में। ये दो प्लेन की इक्वेशन है और इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है। तो अगर ये दो प्लेन की इक्वेशन है तो इंटरसेक्शन हमें देखना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, हमें क्या निकालना है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। क्या आएगा आपके पास, यह है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, ठीक, प्लस का लैम्डा टाइम 2x प्लस का 3y प्लस में 4z प्लस का 5 इज इक्वल टू में 0।
अच्छा ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब ये पासेस कहाँ से कर रहा है, 1,1,1 से पासिंग कर रहा है, तो इसको इसमें रख दो। तो जैसे आप रखोगे तो इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। ये 1+1+1 -6 प्लस लैम्डा टाइम ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इक्वल टू में जी। यहाँ से आ गया -3, ये हो गया 9 9 3 12 2 14, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 3/4। ये लैम्डा आ गया, लैम्डा को यहाँ उठा के रख दो फर्स्ट में। जैसे आप फर्स्ट में रखते हो क्या आ जाएगा, x+y+z -6 प्लस का 3/14 2x+3y और प्लस का 4z+5 = 0। सॉल्व कर लो, जो हो गया आपके पास 14x 14y 14z माइनस का 84 प्लस का 6x प्लस का 9y प्लस का 12 का z प्लस का 15 = में 0। ठीक है, और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 का x प्लस का 23 का y प्लस का 26 का z माइनस का 69 में 0 आएगा। दैट इज द सी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस 69 में। यहाँ पर पॉइंट क्या कर रहा है कि इफ अगर हमें इक्वेशन बताना, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन इन सिमेट्रिकल फॉर्म एज, कुछ इस तरह से अगर हमें लाइन की इक्वेशन गिवन हो x - x1/l y - y1/m z - z1/n, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। अगर इस तरह से हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी a टाइम x - x1 प्लस b टाइम y - y1 प्लस c टाइम z - z1 में 0, जहां पर a b c आपके गिवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से गिवन बाई al प्लस bm प्लस cn = 0। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन इन जनरल फॉर्म, तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 = 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 = to, then the equation of the plane passing through the point हो क्या होगा। अगर हमारे पास कोई दो प्लेन गिवन है और हमें क्या बताना है, इन दोनों प्लेन से इन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से पास आउट होने वाले लाइन की इक्वेशन हमें बनाना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसकी हमें इक्वेशन बताना है। तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 = 0। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 0 7 -7 एंड कंटेनिंग द लाइन दिस लाइन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, हमारे पास क्या है, हमें इक्वेशन किसका चाहिए, प्लेन की इक्वेशन चाहिए। और प्लेन लाइक कुछ हमारे पास, मान लो ऐसा कुछ हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन पर एक पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, 0 7 -7। ठीक है, एंड कंटेनिंग, और यहाँ से एक पॉइंट हम यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है x + 1/में -3 y - 3/2। ठीक है, = में z + 2/1। सही है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये जो 1 3 और 2, यहाँ से इसको अगर कंपेयर करो, किसे कंपेयर करोगे, x - x1/में a, y - y1/में b
और z माइनस z1 अपान में c। तो यहाँ से हमें x1 कितना -1, y1 कितना 3, z1 कितना माइनस का, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये एक यहाँ से एक पॉइंट है बेसिकली, ये x1 y1 z1 है, तो ये क्या है -1 3 और 2। ये जो आपके पास है पॉइंट, ये बेसिकली है क्या, ये भी इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, इधर ही कहीं। ये जो पॉइंट है -1 3 और -2, ठीक है, ये भी इसी प्लेन पर लाई कर रहा है। अच्छा, एक चीज और हमें यहाँ से देखना है, और वो ये देखना है कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर की कंडीशन बनाना है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास कोई दो डायरेक्शन, यहाँ पर ए बी और सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पर इसका डायरेक्शन रेशियो मान लो इधर कहीं होगा, इस लाइन का, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो ए बी सी हमने मान लिया, ए बी सी है जनरल, ठीक है। तो अगर इस ये जो प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो वो ए बी सी है, तो कंडीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होगी डायरेक्शन रेशियो का। तो डायरेक्शन रेशियो का जो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है वो यही होती है ना कि a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 इक्वल टू में 0। यस या नो। अच्छा, यहां पर देखो a1 a2, एक तो यही है डायरेक्शन रेशियो, और एक यहां से हमें पता है ये 3 2 और 1, ये क्या है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है लाइन के। यहां पर रखोगे तो एक कंडीशन मिलेगी -3a प्लस का 2b, और यहां से कितना मिलेगा +c इज इक्वल टू में 0। एक इक्वेशन तो यहां से बन गई, एक यहां से बन गई। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों का अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का, तो इसका डायरेक्शन रेशियो का हमने बताया कि दोनों का क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल लो, तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है। तो डिफरेंस निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, -1 -0, 3 माइनस का 7 और -2 प्लस का 7, है कि नहीं। आप इसको देखोगे तो यहाँ से कितना आएगा, -1 माइनस का 4 और 5, ये एक और डायरेक्शन रेशियो आ गया। अच्छा, अभी जो आपने देखा, ये जो डायरेक्शन, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो से परपेंडिकुलर की कंडीशन से एक कंडीशन आपने ये निकाला, और दूसरा हमने डायरेक्शन रेशियो ये निकाला, और इसकी हेल्प से और इस डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से एक दूसरी कंडीशन निकालते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, माइनस का a माइनस का 4b और प्लस का c इज इक्वल टू में, ओ सॉरी 5 है ना, 5 का c इज इक्वल टू में 0। ये सेकेंड हो गया। अब हमें इन दोनों की हेल्प से, ब्रज गुणनखंड की हेल्प से ए बी सी की वैल्यू निकाल देना। ठीक है ना। चले, तो अब आप देखो ए अपान करोगे, ए को छिपा लो, देखो 5 2 जा 10 और +4 तो ये 14 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू में बी करोगे तो बी वाले का लोगे इधर चलोगे तो -1 और इधर आपके पास कितना प्लस का 15, -1 + 15 हो गया। सी वाले को ले लो, तो सी वाले में देखो इधर से 12, इधर से +2, इधर 2 है ना, 12 + 2 14 हो गया। और तो यहां से देखो तो ये हो गया a अपान में 14, b अपान में 14, c अपान में 14। बेसिकली a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c आ गया, और इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, तीनों की वैल्यू। मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो जो हमने ए बी सी यहाँ पर रखा था जनरल ए बी सी, वो हमें कितना मिल गया 1 1 1, ये हमें क्या मिल गया 1 1 1 डायरेक्शन रेशियो मिल गया, है कि नहीं। अच्छा, ये जो 1 1 1 आया है, इस वन, ये डायरेक्शन रेशियो जो हमारे पास ये हो गया, डायरेक्शन रेशियो हमने पता कर लिया। अच्छा, अब यहां से पास आउट होने वाला,
और इस डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम इक्वेशन लिख देते हैं। एक पॉइंट से पास आउट होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे आप? यही तो लिखोगे, a टाइम x माइनस का x1, b टाइम y माइनस का y1 प्लस c टाइम z माइनस z1 इज इक्वल टू में 0। अच्छा, a कितना है? वो 1 है। x1, ये x1 है, ये y1 है, z1 है। x माइनस 0, ये भी 1 है, ये y माइनस 7, और ये c भी 1 है, तो ये z प्लस 7 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से कितना होगा? y प्लस जेड इज इक्वल टू में, एक तो x आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, इज इक्वल टू में 0। ये आपको इक्वेशन बन जाएगी। दैट इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एंगल बिटवीन की एक लाइन और एक प्लेन के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, फिर कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो किसी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर होती है, वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। और प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर जो भी टर्म लिखे हुए हैं सारे वेक्टर में लिखे हुए हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। चलिए, अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म में एक तो आपके पास लाइन होगी, लाइन की इक्वेशन ये है एक्स माइनस एक्स वन अपान ए वन, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी वन। और दूसरा प्लेन क्या है? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपान अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर टाइम्स ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। कब? जब एक लाइन और एक प्लेन होगा। अगर वहीं पर दोनों के दोनों प्लेन होंगे तो यहाँ पर कॉस लगेगा, अगर एक लाइन और एक प्लेन होगा तो साइन आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नोट पॉइंट है कि अगर इफ द लाइन, एक हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स वन अपान ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन एंड लाइज ऑन द प्लेन, इस प्लेन पर लाई करती है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0, देन ए टू x1 b2 y1 c2 z1 प्लस d2 इक्वल टू 0 एंड ये कंडीशन होगी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा? 0 होगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास एक तो आपके पास ये लाइन है और दूसरी की दूसरी भैया प्लेन है। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप निकालोगे तो ये a1 इज इक्वल टू 2 हो गया, b1 आपका 3 हो गया और c1 आपका c हो गया। a2 यहाँ से निकाल दो, a2 10 है, b2 आपका 2 है और c2 आपका माइनस का 11 है। अब एक लाइन एक प्लेन होगा तो साइन थीटा आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपान में अंडर रूट में ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर अंडर रूट में ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। इसी में वैल्यू रख दीजिए सारे के सारे, आपको आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 20 हो गया और 3 टू जा 6 हो गया और 6 इंटू 11 माइनस 11, तो माइनस का 66 अपान नीचे देखो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4, ये 9 हो गया, 36 हो गया अंडर रूट में। उसका करिए, ये 100 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 to 1 हो गया, है ना। और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो और आगे सॉल्व करोगे, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू इधर से कितना माइनस का 14 मैग्नीट्यूड है तो माइनस का 14 अपान में ये 7 आ जाएगा 49 का, ये 25 होगा तो ये 15 आ जाएगा। तो -8 और ये 3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपान में 21, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। दैट इज डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर क्या है कि द लाइन है और एक प्लेन है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कैसे बताओगे?
एक तो हमारे पास देखो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूं तो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास ये कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस का 5 आएगा और 2 आ गया। ठीक है, और हमारे पास प्लेन क्या दे रखा है, x प्लस 3y माइनस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ y वाला 3 आ गया और z वाला माइनस का अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन होगी इस प्लेन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। लाइन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अभी मैंने बताया मान लीजिए कोई प्लेन है और लाइन जो होगी उस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर लाइन उस पर परपेंडिकुलर है और दो हमारे पास दोनों के दोनों, हमें अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो पता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये देखो a1 b1 और c1, ये आपका a2 b2 और c2 रख दो यहाँ से। तो 3 × 1 3 हो गया और ये 3 5 15 हो गया, 3 और इधर माइनस का ये 5 है तो -15 आ गया और ये माइनस का 2 अल्फा हो गया इज इक्वल टू में 0। तो -2 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से कितना, प्लस का 12, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 6। अच्छा जब अल्फा पता हो गया तो ये बीटा भी चाहिए। अब बीटा कैसे होगा, ये जो पॉइंट है कौन सी भी पॉइंट, ये वाली पॉइंट x1 y1 और z1, तो क्या ये 2 है, ये 1 है, ये -2 है। ये जो पॉइंट है ये लाई कहाँ करेगा, लाई ऑन द प्लेन। ये अगर प्लेन पे लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 हो गया, ये 3 × 1 हो गया। अल्फा की वैल्यू आपने निकाला है माइनस का 6 और जेड कितना है -2, तो बीटा प्लस का बीटा इज इक्वल टू 0। 2 + 3 -12 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इधर से बीटा की वैल्यू आ गई 7, तो अल्फा कामा बीटा कितना आ गया, -6 कामा 7। तो दैट इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू, यहाँ पर पासेस थ्रू द पॉइंट, दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। यहाँ पर लाइन की दो इक्वेशन है, तो मतलब कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, और एक लाइन इधर है हमारे पास, दूसरी लाइन मान लीजिए L1 लाइन है और ये L2 लाइन। अच्छा अगर मैं L1 लाइन के डायरेक्शन L1 लाइन के अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, 3 2 और -4 है। ठीक है, और L2 लाइन के अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो ये कितना है, 2 है, -3 है और 2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन, मान लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन रेशियो वो ABC है। जो नॉर्मल लाइन होगी उसका जो डायरेक्शन रेशियो हमने जनरल ABC ले लिया। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट से पास आउट होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी,
जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपको डायरेक्शन रेशियो पता है ABC, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आप लिखोगे क्या? इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through this point, passes through the point 2 -1 और -3, इस पॉइंट से पास आउट होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखोगे तो a टाइम x माइनस x1 प्लस b टाइम y प्लस 1 और प्लस c टाइम z प्लस 3 इज इक्वल टू में आप 0 लिखोगे। इसको बनाओ फर्स्ट, ये प्लेन की इक्वेशन मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है L1 लाइन और L2 लाइन है, ठीक है, यहां से हमें कंडीशन बनेगी कि दोनों के जो डायरेक्शन रेशो, चूंकि ये लाइन और ये दूसरी एक L1 लाइन और ये आपके पास जो नॉर्मल लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर की केस बन रही है। तो दोनों अगर हमारे पास परपेंडिकुलर की केस बनती है तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम होता है वो 0 के इक्वल आता है। तो अगर आप देखोगे तो वहां से कंडीशन बनेगी कि 3a प्लस का 2b माइनस का 4c इज इक्वल टू 0, इसको सेकेंड बना लो। इसी तरह जो थर्ड सेकेंड लाइन है और उस नॉर्मल लाइन के अकॉर्डिंग तो देखोगे कंडीशन परपेंडिकुलर की, वहां से आएगा आपके पास 2a माइनस का 3b और प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। अगर हमें यहां से ABC को क्या करना है, रिमूव करना, इलिमिनेट करना है, तो ABC चूंकि हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे, अगर हमें ABC को क्या करना है, इलिमिनेट करना, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे। ए यहाँ पर ABC वेरिएबल का काम करेगा, तो मतलब यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा, ये y प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ z प्लस का 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इधर -4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर आपके पास क्या होगा, ये राइट साइड में 0 0 है तो 0 ही आएगा। तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 2, इधर 4 और माइनस का 12, फोर माइनस का 12 माइनस का 8, माइनस टाइम y प्लस 1 लेंगे। देखो इधर से ऐसे और इधर 6 और प्लस 8 14 हो गया, फिर प्लस z प्लस 3 लोगे और इधर से इसको माइनस का 9 और माइनस का 4 माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, माइनस का 8x प्लस का 16 माइनस का 14y माइनस का 14 माइनस का 13z माइनस का 39 इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8x प्लस का 14y प्लस का 13z 16 2, है ना। तो इधर हो गया आपके पास 16 माइनस का 14 माइनस का 39, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8x प्लस का 14y प्लस का 13z इज इक्वल टू में माइनस का 37 आ जाएगा। और आगे लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 8x प्लस का 14y प्लस का 13z प्लस 37 इज इक्वल टू में 0। तो देख लो आपका ए ऑप्शन शायद करेक्ट है क्या, 8x प्लस 14y प्लस 13z प्लस 37, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। स्पेयर के लिए हम लोग स्पेयर की इक्वेशन देखते हैं। तो स्पेयर का सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं कि स्पेयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए स्पेस इन सच ए वे इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। उसका स्पेयर का जो जनरल इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर उसका ओरिजिन है
तो यहाँ पर उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर सेंटर ओरिजिन है तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जनरल इक्वेशन क्या होती है इस पेयर की, वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जी, जहाँ पर सेंटर जो होता है वो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, रेडियस क्या होता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक स्पेयर की केस हम लोग देख रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इफ द उसके अगर इन डायमीटर के इंड पॉइंट गिवन है और हमें स्पेयर की इक्वेशन लिखना है, तो उसकी इक्वेशन का फार्मूला क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स वन टाइम एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन टाइम वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन टाइम जेड माइनस इक्वल टू जीरो करोगे। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास दो स्पेयर गिवन है और उसका इंटरसेक्शन से हमें लिखना है ना, तो एक हमारे पास स्पेयर यस है और दूसरा एस डैश है। ठीक है, और इसका सेंटर क्या है माइनस एस एस, जो एस स्पेयर है उसका सेंटर है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, जो एस डैश सेंटर जो इसका सेंटर सी डैश होगा माइनस यू डैश माइनस वी डैश। ठीक है। अच्छा, इसके इंटरसेक्शन से कंडीशंस क्या निकलेंगी, जैसे कि हम लोग वहां पर सर्किल पैराबोला में देखते थे सेम वैसे ही। ठीक है, देयर सेंटर्स आर एंड आर डैश इसके रिस्पेक्ट टू सी सी डैश जो होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, आर प्लस आर डैश के। सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी ज्यादा होगी किसके, दोनों रेडियस के सम के। पेयर आर इंटरसेक्टिंग, अगर कोई भी स्पेयर इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर तीन कंडीशन बनती है कि अगर सी सी डैश मैग्नीट्यूड ऑफ आर प्लस आर डैश के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर सी सी डैश इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश आ रहा है, इसका मतलब टच कर रहे हैं, कैसे, इंटरनली टच कर रहे हैं। अगर सी सी डैश आपने निकाला मतलब दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाला और लेस देन आ गए किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश के, इसका मतलब वन इज कंटेन इन अदर, एक, ठीक है, एक दूसरे में कंटेन है। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर कोई आपके पास दो स्पेयर है, एक स्पेयर की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू यू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू डैश एक्स प्लस टू वी डैश वाई प्लस टू डब्ल्यू डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू जीरो। कट आर्थोगोनली अगर कट करते हैं तो ये कंडीशन बनती है कि टू यू यू डैश प्लस टू वी वी डैश प्लस टू डब्ल्यू डब्ल्यू डैश इक्वल टू डी प्लस डी डैश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर आपके पास दो स्पेयर के रेडियाई, एक आर वन है दूसरा आर टू है, और कट कर रहे हैं आर्थोगोनली, देन द रेडियस अब द कॉमन सर्किल क्या होगा, आर वन आर टू अपान में अंडर रूट में आर वन स्क्वायर प्लस आर टू। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है जिसके सेंटर ये है एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है। तो अगर सेंटर ये है तो सर स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, आप यही तो लिखोगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये किससे पासेस हो रही है, थ्री फोर और माइनस वन से रख दो तो फाइव का स्क्वायर हो गया है ना, यहाँ फोर रखोगे तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस वन रखोगे तो प्लस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर हो गया। ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 29 45, आर कितना हो गया रूट का 45। तो जो रिक्वायर्ड आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, स्पेयर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट का 45 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू में 45। ओपन कर लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई जेड स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू में 40। ठीक है,
और आगे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, प्लस 4x आएगा, माइनस 4y आएगा, माइनस 6z, इधर 4 प्लस 8 है ना 17। 17 में से 45, 45 में से 17 आप माइनस कर दीजिए तो माइनस का 28 आएगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, दैट इज द सी ऑप्शन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x, देखो कौन सा हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कोई नहीं मिल रहा, नन ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई नहीं मिल रहा है, डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, स्पेयर की इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z इज इक्वल टू में 0, एंड इफ द वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्पेयर इज गिवन है, तो अदर आपको बताना दूसरा एंड पॉइंट क्या हो। ठीक है, तो इसका अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो इसका सेंटर कितना होगा, इसका 0 0 और इधर से 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर u भी 0 है, v भी 0 है, और w आपका कितना है माइनस का 5, तो सेंटर जो होता है वो कितना होता है, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू होता है, 0 0 5 हो गया। ठीक है, देखिए, तो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ another end point of the diameter is x1 y1 और z1। ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि जो अदर एंड पॉइंट है डायमीटर का वो क्या है, एक पॉइंट तो इधर दे रखा है कितना -3 -4 और +5, और दूसरा हमने क्या ले रखा है कि x1 है, y1 और z1। ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा, दो डायमीटर अगर आपके पास ये डायमीटर है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, ये 0 0 5 है, और ये आपके पास क्या है, अदर एंड पॉइंट है x1 y1 z1, और ये पहला पॉइंट है -3 -4 और 5 है। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें तो सेंटर के इक्वल आएगा, इसका सेंटर ही तो मिलेगा, है ना। -3 प्लस का x1/2 करेंगे तो 0 कर देंगे, इसी तरह -4 प्लस y1/2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसी तरह 5 प्लस का z1/2 करेंगे तो ये किसके इक्वल 5 के इक्वल कर, यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, y1 आपका 4 हो जाएगा, और z1 आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4 एंड 5 इज द राइट आंसर, दैट इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास +4y, यहाँ -4z करना, अब सही होगा। स्पेयर की इक्वेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2x² 2y² 2z² माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 4z प्लस 3 इक्वल टू, ये है इसका एग्जैक्ट। ठीक है, अभी ये दिख नहीं रहा है, इसको बना लो, x² y² z² माइनस का x प्लस का 2y माइनस का 2z प्लस का 3y2 इज इक्वल टू 0। इसकी सेंटर निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ माइनस का 1/2 आएगा, एक माइनस में आएगा तो प्लस का 1/2, यहाँ से 1 माइनस का 1 और ए प्लस का 1, ये इसका सेंटर आ गया। और डी की बात करो तो डी इसका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस अगर आप निकालो तो रेडियस का लगा दो फार्मूला, इसका सम तो ये 1/4 +1 +1
और माइनस का कितना 3/2 माइनस का डी होता है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो सेंटर से इस प्लेन पर आप क्या निकालो, सेंटर से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो आपके पास प्लेन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस a√3 इक्वल टू 0 है, इस पर इस सेंटर से, सेंटर की क्या है आपके पास 1/2 1 और -1 +1, ठीक है। इससे इस पर क्या निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये 1/2 -1 +1 प्लस a√3 अपान में इसका मैग्नीट्यूड ये 1 1 और ये 1 इज इक्वल टू किस क्या आएगा, इधर से इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको और आगे सॉल्व कर लेना, ये 1 ये 4 ये 4 ये -3 2 जा 6 अपान में 4 4 4 9 है ना, 9 - 6 तो ये हो गया प्लस माइनस में रूट का 3/2, ये प्लस माइनस रूट 3/2, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से कितना आएगा, ये 1/2 प्लस a का √3 y का √3 प्लस माइनस में रूट का 3/2, ये हो गया 1/2 प्लस a√3 इज इक्वल टू में 3/2 प्लस माइनस a√3, जब यहाँ प्लस लोगे इधर 1 आएगा तो a इज इक्वल टू 1/√3 आ गया, और जब माइनस लोगे a/√3 इज इक्वल टू -2 आएगा, तो a की वैल्यू माइनस का 2/√3 आ जाएगा। बट ये वाला ही मिल रहा है इसलिए ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई मिल नहीं रहा है, ठीक, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आपका फिनिश होता है, तो यहाँ से आपका 3D फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।